Hello student, I am Sanjeev Jain, PGT Commerce of Sanskar Valley Academy, Lalitpur. Welcome back to my online class. Today we are going to discuss about class 11th topic accountancy. बेसिक चीजें समझेंगे आज। मैंने पहले से बोर्ड पे नोट डाउन कर रखी है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले तो अकाउंट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं और अकाउंटेंसी का मीनिंग ही हमें पता नहीं होगा तो दिस इज सिंपल फॉर अस। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अकाउंटेंसी को समझने से पहले हम बुक कीपिंग को समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग is the means of recording business transaction in the books of original entry. Normally क्या होता है कि बुक कीपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज बुक और दूसरा इज कीपिंग। बुक मीन्स जनरल नोटबुक एंड कीपिंग मीन्स टू मेंटेन इट। ओके, तो नॉर्मली बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, इतने का माल खरीदा, इतने का माल बेचा, इसको सैलरी दी, इसका वेजेस दिया, इतनी इनकम हुई। नॉर्मली डेट वाइज सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। कंफर्म? आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग इज गोइंग टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब हम बुक कीपिंग के द्वारा प्रोवाइड किए हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक, उन्हें क्लासिफाइड करते हैं, समराइजिंग मीन्स उसकी डिटेल बताते हैं, एनालाइजिंग मीन्स उन्हें एनालिटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मीन्स ऑफ अकाउंटेंसी। ओके स्टूडेंट, द बुक कीपिंग फंक्शन इज डन बिफोर अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी फंक्शन इज डन आफ्टर दैट द मेंटेनिंग ऑफ बुक कीपिंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट? जब तक यहां से डाटा यहां प्रोवाइड नहीं होगा तब तक अकाउंटेंसी शुरुआत नहीं होगी। तो फर्स्ट इज बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट, और अकाउंटेंसी का तो मीनिंग है ये पूरी प्रोसेसिंग है फाइनल अकाउंट तक की, नॉट नॉर्मली। नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मेंटेन करने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं, उन हर एक बिजनेस के लिए अकाउंटेंसी नेसेसरी होता है। बट गवर्नमेंट के थ्रू जो स्मॉल ट्रेड बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग को नेसेसरी नहीं है कि वो 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर वो अपने अकाउंट सबमिट करें। बट जो कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनके लिए मस्ट नेसेसरी है कि वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने अकाउंट सबमिट करें, ताकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड पहुंचे और उन पे टैक्स का फॉर्मेशन हो सके। स्टूडेंट क्लियर? तो क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, यानी किन उद्देश्यों को लेके, किन टारगेट्स को लेके हम अकाउंटेंसी बनाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। फर्स्ट इज मेन ऑब्जेक्ट, सेकंड इज जनरल। तो मेन ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट इज टू कीप द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का परमानेंट अकाउंटेंसी का रिकॉर्ड मेंटेन रहे, तो क्या चाहिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है? जर्नल बनते हैं, लेजर बनता है, सब डिवीजन ऑफ लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तब जाके हमें क्या पता चलता है? एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इतनी प्रोसेसिंग के बाद तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू कीप द परमानेंट रिकॉर्ड। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इफ वी वांट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट shows the actual financial result of the business. But without preparing trading account and profit and loss account, we cannot prepare the balance sheet. Okay,
तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर यूजफुल फॉर द ऑब्टेन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. One thing's more important, without preparing trial balance, we cannot prepare the final account. And one thing's extra more, without preparing ledger account, we cannot prepare the trial balance. And one more or things, without preparing journal entries, we cannot prepare the ledger. So every chain is related, connected to each other. अगर एक भी प्रोसेसिंग लैप्स होती है आप फाइनेंशियल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते. समझ गए होंगे आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक, नेक्स्ट है फॉर लीगल टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन. पोजीशन समझते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर में किस फाइनेंशियल पोजीशन पे खड़ा हुआ था और आज किस फाइनेंशियल पोजीशन पे हूं. तो कैसे पता चलेगा? जब हम प्रीवियस ईयर के फाइनल अकाउंट देखेंगे और इस साल के फाइनल अकाउंट से कंपेयर करेंगे, तभी तो पाओगे कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, मेरा बिजनेस प्रमोट हुआ कि डिमोट हुआ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, फॉर लीगल रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द बिजनेस. लीगल रिक्वायरमेंट पहला है, देखो मैंने बताया था ना कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या करना पड़ता है. नेसेसरी है कि आपको अकाउंट आपको सबमिट करने ही होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट में. तो लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही ना. तो फाइनेंस जो अकाउंट्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे. अदरवाइज बिजनेस बंद, गवर्नमेंट से नोटिस आ जाएगा कि आपने सबमिट नहीं किए, आप बिजनेस को भी कैरी ऑन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द बिजनेस. यदि आपको आगे के बिजनेस की प्लानिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज, क्लासिफाइंग. आप अपने डाटास, फाइनेंशियल डाटास को क्या करोगे? एनालाइज करोगे, क्लासिफाइड करोगे, तब जाके आप उनके बेस पे नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग, फोरकास्टिंग स्टेप ले सकते हो. अंडरस्टैंड? ये तो हुए मेन ऑब्जेक्टिव. जनरल ऑब्जेक्टिव नॉर्मल से नॉलेज अबाउट परचेज, सेल्स एंड स्टॉक ऑफ गुड्स. यदि आप जानना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो हाउ मच द परचेज ऑफ द ईयर, सेल्स ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, you should prepare the accountancy like final account processing. Next, to know the position of debtor and creditors. debtors का मतलब जिनको उधार बेचते हैं, creditors का मतलब जिनसे उधार खरीदते हैं. यदि वो कितने हैं बिजनेस में इस साल, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंटेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी. आपको बैलेंस शीट से ही पता चलेंगे हाउ मच डेटर्स ऑफ द करेंट ईयर एंड हाउ मच डेटर्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द करेंट ईयर. नेक्स्ट, टू हैव द कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस. बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी हो जाते हैं. जब आप रिकॉर्ड बनाओगे तब पता चलेगा कि इतनी सारी एक्सपेंसेस तो हमारे फिजूल के हो गए हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटेंसी. बोलो, विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटेंसी. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी. नेक्स्ट, टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ टैक्स. डिपार्टमेंट तो टैक्स आप पे लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है कि हानियों की या एक्सपेंसेस की पहले से व्यवस्था करके रखते हैं. ठीक है, ऐसे ही आपने गैसिंग कर ली कि नेट प्रॉफिट इतना हुआ, प्रॉफिट पे तो टैक्स लगता है बिजनेस पे, तो आपने प्रॉफिट पे पहले ही से डिसाइड कर लिया कि अप्रॉक्स इतना टैक्स बनना चाहिए, तो आपने अपने बिजनेस में मेंटेन करके रख लिया कि भाई इतना टैक्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बना के रखा है. तो अदरवाइज ठीक है. नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. P&L का मतलब तो कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, उसके क्या रीजन है, कहाँ की सेल ज्यादा हो रही है, कहाँ सेल कम हो रही है, ये सब सारे रीजंस, डेटर्स कितने के, क्रेडिटर्स कितने के, ये सब सारी चीजें हम अकाउंटिंग से पता कर लेंगे. फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ एसेट्स इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, मॉडल लॉरी,
एसेट्रा, बिजनेस चलता रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी एसेट्स, ये तो मैंने फिक्स एसेट्स की बात की, मैंने 10 लाख रुपए का कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, आज की डेट में मेरे पास 50 लाख कैश है, वैल्यूएशन हुआ कि नहीं, 40 लाख बढ़ गए। ओके, मैंने स्टॉक इन्वेस्ट किया हुआ था कितना, इनिशियली 1 लाख, और भी परचेस किया, सब कुछ किया, आज मेरे पास गोदाम में स्टॉक इतना सारा है, इससे ज्यादा है, तो वैल्यूएशन किया, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारी एसेट्स का वैल्यूएशन, हमारी लायबिलिटीज का वैल्यूएशन, हमारी परचेज सेल्स, ये सब क्या है, जर्नल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं संजीव जैन आपसे दोबारा मिलता हूं।